करेंगे वो हमारे पास मौजूद है आज अमीबा। अमीबा को डिस्कस करेंगे। अमीबा की बात की जाती है, अमीबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है। अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोटोजोआन भी है, इसकी कोई डेफिनेट जो है वो क्या होती है, वो शेप मौजूद नहीं होती। ये अपनी शेप क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, कोई स्पेसिफिक लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। लेकिन जब इसने मूव करना होता है तो ये असल में क्या करता है, ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाता है। जब ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसे फिर टेक्निकली नाम देते हैं सूडोपोडिया का। लफ्ज सूडो जो है ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब होता है फाल्स। पोडिया का मतलब भी क्या होता है, पाँव, यानी कि झूठे पाँव बनाता है। इसमें पाँव मौजूद नहीं होते, बल्कि होता ये है कि जब हम बात करते हैं किसकी, अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा की खासियत ये है कि इसके साइटोप्लाज्म के बेसिकली दो रीजन होते हैं। इसीलिए इसके बारे में एक हाइपोथेसिस है जिसे कहा जाता है सोल जेल हाइपोथेसिस। इसके दो रीजन होते हैं। बाहर वाला रीजन जो है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है और सॉल्युबल होता है, इसलिए उसे कहते हैं एक्टोप्लाज्म, या हम उसे कह सकते हैं सोल सॉल्युबल पार्ट। अब ये अंदर वाला जिसका हिस्सा होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, विस्कस होता है, इसलिए उस हिस्से को क्या कहते हैं, उसको जेल भी कहते हैं, या उसे कोलाइडल साइटोप्लाज्म का नाम भी दिया जाता है। इसीलिए इसे एक्टोप्लाज्म और इसे एंडोप्लाज्म कहना होता है। ठीक है ना, कहते हैं। अब जब इसने मूव करना होता है तो ये असल में क्या करता है, ये वाटर के कंसंट्रेशन को चेंज करता है। फर्ज करें कि इसने यहाँ पर क्या बनाना है, सूडोपोडिया बनाना है। अब इसने यहाँ पर सूडोपोडिया बनाना है, प्रोजेक्शन बनानी है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पर ये वाटर की कंसंट्रेशन को बढ़ा लेगा, सॉल्युबल पार्ट को बढ़ा लेगा। जैसे सॉल्युबल पार्ट यहाँ से बढ़ेगा तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये फैल जाएगा। फिर जब ये फैल के क्या करेगा, अपने साइज को शिफ्ट कर लेगा, तो यहाँ से वाटर वाले सॉल्युबल पार्ट को निकालेगा। ये हिस्सा क्या है, जेल की शक्ल में बनता चला जाएगा, जो इसे क्या करेगा, जो इसे ड्रैग करने में मदद करेगा। तो इस तरह ये सोल जेल एक हाइपोथेसिस है जिसकी मदद से अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है वो एक झूठे पांव सूडोपोडिया बनाता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बनाता है। इसका मतलब इसमें प्रॉपर जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होता। तो इस तरह अमीबा के अंदर सूडोपोडिया के जरिए मौजूद होती है। अब दूसरा जानवर जो मौजूद है वो है जेलीफिश। देखिए, जेलीफिश की जब बात की जाती है तो जेलीफिश की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो इन्वर्टेड अम्ब्रेला जैसी होती है। इसकी बॉडी जो है वो इन्वर्टेड अम्ब्रेला लाइक मौजूद होती है। इसकी जो ओपनिंग जो है वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ होती है। ये मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे मेनोब्रियम का नाम देते हैं। तो ये मेम्ब्रेन इसके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है, जिसे हम मेनोब्रियम कहते हैं। ये इसके टेंटिकल्स मौजूद हैं। जब इसने मूव करना होता है तो ये करती है कि अपनी जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है इसे एक्सपैंड करती है। जब ये अपनी अम्ब्रेला को क्या करती है, एक्सपैंड करती है, तो उसके एक्सपैंड करने की वजह से इसके जो सर्कुलर मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो रिलैक्स होते हैं। तो वाटर इसके अंदर क्या होता है, भर जाता है। जब इसके अंदर वाटर भर जाता है तो ये क्या होती है, ये स्वेल हो जाती है। फिर ये क्या करती है, फिर ये करती है कि अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो अपने माउथ से उस वाटर को एक्सपेल करती है, बाहर की तरफ धकेलती है। जब वो बाहर की तरफ धकेलती है तो वो क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जेट प्लेन क्या करता है, वो प्रोपेल करता है, और प्रोपल्शन की वजह से, गैसेस के प्रोपल्शन की वजह से क्या करता है, रिएक्शन के तौर पर, ठीक है, एक्शन करता है, रिएक्शन के तौर पर वो ऊपर की तरफ मूव करता है। सेम ऐसा ही करती है, ये अपनी बॉडी को एक्सपेंड करती है, सर्कुलर मसल को, अम्ब्रेला को, और उसके बाद क्या करती है, वाटर को बढ़ती है, फिर उसे स्क्वीज करती है, उसे दबाती है। जैसे उसे दबाती है पानी नीचे की तरफ निकलता है और ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है, फॉरवर्ड तरफ। इसलिए जेलीफिश की जो मोशन होती है उस मोशन को कहा जाता है कि ये क्या, जेट प्रोपल्शन मूवमेंट है। क्यों कहा गया, जेट मतलब वही त्यारा जो होता है हमारे पास, और प्रोपेल का मतलब होता है धकेलना, जैसा त्यारा गैसेस को धकेल कर ऊपर की तरफ मूव करता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी अपनी मूवमेंट को शो करती है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये मूवमेंट बेसिकली क्या शो करती है, ये मूवमेंट जो है वो जेट प्रपल्शन मूवमेंट जो है ये जेलीफिश शो करती है। अब तीसरा जानदार जो मौजूद है जो मोशन शो करता है वो हमारे पास है अर्थवर्म। देखिए, अर्थवर्म की बात की जाती है, केंचुए की बात की जाती है। अर्थवर्म की जो मूवमेंट होती है वो इनसे थोड़ी सी एडवांस होती है। पहली बात यह है कि अर्थवर्म को जब हम देखते हैं तो अर्थवर्म का जिस्म जो है वो सेगमेंटेड होता है। ठीक है, इसकी सेगमेंटेशन जो है वो इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा जानदार जिसमें सेगमेंटेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मौजूद हों, दोनों तरफ, तो उसे मेटामेरिक कहते हैं, मेटामेरिक।
ठीक है ना, सेगमेंटेशन, कि वो सेगमेंटेशन जो इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल भी हो, जब इसमें क्या हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मौजूद हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। तो इसके अंदर भी क्या होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मौजूद होती है। दूसरी इसकी जो लोअर सतह होती है, उस सतह पर भी छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे उभार मौजूद होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ये क्या, या तो इन्हें कहेंगे ब्रिसल्स, रेशे, या फिर इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज होता है सैटी। तो इसके नीचे क्या होते हैं, एंकर करने के लिए, चिपकाने के लिए छोटे छोटे स्केल लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। वो जो स्केल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये सैटी हैं या ये ब्रिसल्स मौजूद हैं। आप जरा इसकी मूवमेंट को समझिएगा। इसकी मूवमेंट जो है असल में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो अक्सर आपने मूवीज के अंदर भी देखा होगा, जिसे नाम देते हैं अकॉर्डियन का। अकॉर्डियन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने अक्सर देखा होगा, वो इस तरह दोनों हाथों से डाल देते हैं और उसे दरमियान से स्क्वीज करते हैं, बजाते हैं, फिर खोलते हैं, फिर बजाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सेम ऐसे होता है, कंट्रैक्ट और रिपल्शन की वजह से इसमें भी सेम ऐसे होता है। इसकी बॉडी कंट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, इसलिए वो क्या होती है, वो अकॉर्डियन मूवमेंट कहलाती है। तो अर्थवर्क में जो मूवमेंट है वो कौन सी है, वो अकॉर्डियन मूवमेंट जो है वो मौजूद होती है। वो कैसे होती है, हम उसे अभी डिस्कस करते हैं। हमने जैसे बताया कि अर्थवर्म की बॉडी जो है सेगमेंट होती है। मैं यहाँ पर एक सेगमेंट जो है यहाँ पे बना रहा हूँ, एलैबोरेट कर रहा हूँ, ताकि इसे समझने में क्या हो, आसानी हो सके। देखिए, जब सेगमेंट को देखते हैं तो इसमें दो किस्म के मसल्स पाए जाते हैं। एक मसल्स वो हैं जो सर्कुलर मोशन मसल्स हैं, जो इसको क्या कर रहे हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। दूसरे मसल्स वो हैं जो एक रिंग को दूसरे रिंग में, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें बेसिकली दो किस्म के मसल्स मौजूद होते हैं। एक मसल वो होते हैं जो सर्कुलर मसल्स हैं, जैसे कि ये समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि एक मसल वो है जो इसका डायमीटर बना रहे हैं। इसमें दो किस्म के मसल होते हैं। एक मसल वो है जो क्या है कि हम सेगमेंट को एलैबोरेट करें ताकि समझ आए आपको। अब इसमें दो किस्म के मसल मौजूद हैं। एक मसल वो है जो सर्कुलर मसल हैं, दूसरे मसल वो हैं जो असल में कौन से हैं, जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल मौजूद है। अब ये मसल काम कैसे करते हैं, ये दो तरह काम करते हैं। नीचे हमने पहले बताया कि यहाँ पर ब्रिसल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें जो है वो सैटी भी कहते हैं, ब्रिसल भी कहते हैं। अब ये जो मूव करते हैं, ये दो तरह करते हैं। पहला काम क्या होगा, पहला काम ये होगा कि जब ये सर्कुलर मसल जो है वो कंट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये दरमियान से पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे। तो जो इंटीरियर पोर्शन है इसका, इंटीरियर के ऊपर ये जो सैटी मौजूद है, ये जो ब्रिसल मौजूद है, ये कम आउट बाहर निकल आएंगे। और बाहर निकलने के बाद ये क्या करेंगे, उसे एंकर कर लेंगे, उसे पकड़ लेंगे जमीन से, सबस्ट्रेटम से। जब उसे पकड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हिस्सा उसे अटैच करने में मदद दे रहा है। अब फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि जैसे ही ये सर्कुलर मसल क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, अब सर्कुलर मसल क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जैसे ही सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स होंगे, तो रिलैक्स होने के बाद जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो क्या होंगे, वो कंट्रैक्ट होंगे। तो वो सैटी जो पोस्टीरियर पोर्शन पे चिपके होते हैं वो क्या होंगे, वो अलग होंगे। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के कंट्रैक्ट होने की वजह से पिछली बॉडी जो है वो उठा के क्या आएगी, वो आगे की तरफ आ जाएगी। तो इसीलिए जब हम अर्थवर्क को देखते हैं तो क्रॉल करता है, यानी कि इसके इंटीरियर साइड क्या होंगे, चिपकेंगे। फिर जब क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडिनल मसल कंट्रैक्ट करेंगे तो पिछली बॉडी को उठा के आगे लाएंगे। इस तरह क्या होगा, फिर ये हमारे पास सेम केस होगा। फिर क्या होंगे, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल रिलैक्स करेंगे, दोबारा फैलेगा। और सैटी जो है इस तमाम काम में, जो ब्रिसल्स हैं, सैटी हैं, वो तमाम काम के अंदर वो यही करते हैं कि वो जो है असल में मदद कर रहे हैं, किस लिए, ताकि जो है अर्थवर्म उससे एंकर कर सके। तो अर्थवर्म की जो मूवमेंट्स होती है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसी होती है, जिसे अकॉर्डियन का नाम देते हैं। तो इसलिए इस मूवमेंट को अकॉर्डियन मूवमेंट कहा जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया अमीबा को, हमने डिस्कस किया, ठीक है, जेलीफिश को, और हमने डिस्कस किया अर्थवर्म में लोकोमोशन कैसी होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मजीद डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।